ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भागवत 13 श्लोक गूढ़ अर्थ विषाद करिया रूप गोसाई श्लोक कैला लोक बुझाइया। तो श्री रूप गोस्वामी हम लोग चर्चा कर रहे थे महाप्रभु के द्वारा रथ यात्रा के टाइम पे जगन्नाथ का दर्शन करते वक्त जिस भाव को प्रकट किया जा रहा था, तो उसके महाप्रभु एक श्लोक बार बार उच्चारण कर रहे थे। तो उसका अर्थ जो है रूप गोस्वामी एक और श्लोक रचना करके प्रकट करते हैं। उसी अर्थ का व्याख्या श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। तुम्हारा चरण मोर ब्रजपुर घरे उदय करे यदि तबे वांछा पूरे। So, भागवत 13 श्लोक गूढ़ार्थ विशद करिया रूप गोसाई श्लोक कैल लोक बुझाइया। In one verse, Rupa Goswami has explained the confidential meaning of the verse of Srimad Bhagavatam for the understanding of general populace. याते याते लीलरस परिमलोद्गारिवन्या परिता धन्या क्षौणि विलसति वृता माधुरी माधुरीभिः तत्रास्माभिश्चटुलपशुभिः भावमुग्धान्तराभिः संवीतस्त्वं कलय वदनोल्लासिवेणुविहारम्। So the gopis continued, Dear Krishna, the fragrance of the mellows of your pastimes is spread throughout the forests of the glorious land of Vrindavan, which is surrounded by the sweetness of the district of Mathura. In the congenial atmosphere of that wonderful land, you may enjoy your pastimes with your flute dancing on your lips and surrounded by us, the gopis, whose hearts are always enchanted by unpredictable ecstatic emotions. कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण को इस प्रकार से गोपियां बोल करके वापस वृंदावन में आने के लिए आकर्षित करना चाह रही। तो इसको श्री रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ ललित माधव में कोट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। यही मत महाप्रभु देखी जगन्नाथे सुभद्र सहित देखे वंशी नाही हाथे। तो इसी प्रकार से महाप्रभु जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं रथ में बैठे हुए। तो महाप्रभु देख रहे हैं कि जगन्नाथ भगवान बैठे हैं अपनी बहन सुभद्रा महारानी के साथ, उनके हाथ में लेकिन वंशी नहीं है। त्रिभंग सुंदर ब्रज ब्रजेंद्र नंदन कहाँ पावे यही वांछा बड़े अनुक्षण। So absorbed in the ecstasy of the gopis, Lord Chaitanya Mahaprabhu wished to see Lord Jagannath in his original form as Krishna, the son of Nanda Maharaj, is standing in Vrindavan and appearing very beautiful, his body curved in three places. Lord Chaitanya's desire to see that form was always increasing. So रथ में जगन्नाथ भगवान विद्यमान है
और श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के भाव में पूर्ण रूप से मग्न होते हुए उनके हृदय में ये इच्छा तीव्रता से बढ़ती जा रही है जगन्नाथ भगवान को उनके ओरिजिनल रूप स्वरूप कृष्ण नंदन नंदन कृष्ण के रूप में, जो कि वृंदावन में बहुत ही सुंदर स्वरूप और त्रिभंग मूर्ति धारण करके खड़े हैं, इस फॉर्म में दर्शन करने की लालसा उनकी बढ़ती जा रही है और इस प्रकार से रथ यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। राधिका उन्माद जैसे उद्धव दर्शने उद्घूर्णा प्रलाप तैसे प्रभुर रात्रि दिने। तो किस प्रकार से भाव है श्री चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में। जस्ट एज श्रीमती राधा रानी टॉक्ड इनकंसिस्टेंटली विथ अ बम्बल बी इन द प्रेजेंस ऑफ उद्धव, श्री चैतन्य महाप्रभु in his ecstasy talked crazily and inconsistently day and night। जब उद्धव को भेजा था भगवान कृष्ण ने वृंदावन, तो श्रीमती राधा रानी बम्बल बी उद्धव को के आगमन पे कृष्ण के विरह में एक मधु से जिस प्रकार से पागलों की तरह बातें कर रही थी, उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भी उसी भाव में दिन रात जगन्नाथपुरी में रहते हुए ऐसे बिहेव करते थे, बातें करते थे। टॉक्ड क्रेजली रात्रि दिन। सो दिस उन्माद मैडनेस इज नॉट ऑर्डिनरी मैडनेस, ये ध्यान रखना चाहिए। ये पागलपन क्या है, साधारण पागलपन नहीं। When Sri Chaitanya Mahaprabhu talked inconsistently, almost like a crazy fellow, he was in the transcendental ecstasy of love. In the highest transcendental ecstasy, there is a feeling of being enchanted in the presence of the enchanter. When the enchanter and the enchanted become separated, mohan or bewilderment occurs। तो ये जो उन्माद रस है, उन्माद भाव, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब इन हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी, जो आध्यात्मिक, जब सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक भाव होता है, कब, जब द वन हु इज इंचैंटेड मीन्स भक्त जो कि मोहित है, इंचैंटर कृष्ण इज इंचैंटर, मोहित करने वाले उनके साथ रहता है, तो वो सर्वोत्तम प्रकार का आध्यात्मिक आनंद को महसूस करता है। लेकिन जब वो इंचैंटर यानी मोहित करने वाले भगवान मोहित भक्त से दूर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, विरह हो जाता है, तो उस समय मोहन या बिबिल्डरमेंट, भ्रम उत्पन्न होता है। और वही अवस्था को श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सपीरियंस कर रहे थे। When so bewildered due to separation, one becomes stunned, and at that time, all the bodily symptoms of transcendental ecstasy are manifested. When they are manifest, one appears inconceivably crazy. This is called transcendental madness. In this state, there is imaginative discourse, and one experiences emotions like those of a madman. The madness of Srimati Radharani was explained to Krishna by Uddhava, who said, "My dear Krishna, because of extreme feelings of separation from you, Srimati Radharani is sometimes making her bed in the groups of the forest, sometimes rebuking a bluish cloud, and sometimes wandering about in the dense darkness of the forest. Thus she has become like a crazy woman." तो उद्धव जब दर्शन करके आए वापस वृंदावन से, तो कृष्ण को बताना चालू किए कि किस प्रकार के भाव श्रीमती राधा रानी प्रकट कर रही हैं इन सेपरेशन ऑफ कृष्णा। तो इसको बोलते हैं उन्माद, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सटेसी experienced by gopis of Vrindavan, especially श्रीमती राधा रानी। द्वादश वत्सर शेष ऐसे गवाइला, यही मतलब शेष लीला त्रिविधानी कैला। इस प्रकार से महाप्रभु 12 वर्ष आखिरी के जगन्नाथपुरी में रहते हुए व्यतीत किए। पास इन दिस ट्रांसेंडेंटल क्रेजीनेस, ये दिव्य पागलपन में व्यतीत किए 12 वर्ष। And thus he executed his last pastimes in 3 ways। तो इस प्रकार से अपने आखिरी जो अंत लीला है, शेष लीला, 3 प्रकार से व्यतीत किए हैं। क्या किए? संन्यास करी 26 वत्सर कैल जे जे कर्मा, अनंत अपार तारक्य जानी बेमर्मा। So for the 24 years after Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the renounced order, whatever pastimes he executed were unlimited and unfathomable.
24 साल की उम्र के बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, उसके बाद उन्होंने जो जो लीला किया वो असंख्य है, अनलिमिटेड है। उसका कोई गणना भी नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ में अनफैथोमेबल, मतलब उसको कोई समझ भी नहीं सकता है। अनंत, अपार, तारके जानी बेमर्मा। Nobody can know the purport of those pastimes. Who can understand the purport of such pastimes? उद्देश्य करिते करि दिग्दर्शन, मुख्य मुख्य लीलार करि सूत्र गणन। बोल रहे हैं, just to indicate those pastimes, I am presenting a general survey of the chief pastimes in the form of a synopsis. लेकिन जस्ट उन लीलाओं को, वो तो अनंत लीलाएं हैं, असंख्य हैं, सबका वर्णन भी नहीं कर सकते और वर्णन करने का फायदा भी नहीं होगा क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं, तो फायदा क्या होगा। लेकिन क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, यही मेन चीज था जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो इसको नहीं भी बताना, ये भी पूर्ण नहीं होगा। अगर चैतन्य महाप्रभु के बारे में कोई बताना चाहता है, तो अगर इसको इंडिकेट नहीं किया तो भी अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए उन लीलाओं को इंडिकेट करना चाहते हैं बस। और इंडिकेट करने के लिए जो मुख्य मुख्य लीलाएं हैं उसका भी सूत्र रूप में यहाँ पे वर्णन करेंगे। और उन मुख्य मुख्य लीलाओं को इंडिकेट और थोड़ा विस्तार से अंत लीला में किया जाएगा। प्रथम सूत्र प्रभुर संन्यास करण, संन्यास करी चलिल प्रभु श्री वृंदावन। सो दिस इज द फर्स्ट सिनॉप्सिस। पहला सूत्र है, संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली वृंदावन की तरफ बढ़ने लग गए। Clearly, these statements are a real account of Sri Chaitanya Mahaprabhu's acceptance of the renounced order of life. His acceptance of this renounced order is not at all comparable to the acceptance of sannyas by Mayavadis. After accepting sannyas, Chaitanya Mahaprabhu wanted to reach Vrindavan. He was unlike the Mayavadi sannyasis who desired to merge into the existence of the Absolute. For a Vaishnava, acceptance of sannyas means getting relief from all material activities and completely devoting oneself to the transcendental loving service of the Lord. This is confirmed by Srila Rupa Goswami. अनासक्तस्य विषयान् यथारम् उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो वैष्णव संन्यास और मायावादी संन्यास में जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। वैष्णव संन्यास, जो मायावादी सन्यासी होते हैं, वो संन्यास लेने के बाद ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि वो भगवान में जाकर के विलीन हो जाएंगे। लेकिन वैष्णव सन्यासी जो संन्यास लेते हैं उसका अर्थ होता है भौतिक कार्यों को त्याग करके भगवान कृष्ण की प्रेममय सेवा करना। For a Vaishnava, the renounced order means completely giving up attachment for material things and engaging non-stop in the transcendental loving service of the Lord. वैष्णव के लिए संन्यास क्या है? पूर्ण रूप से भौतिक चीजों के लिए आसक्ति को त्याग देना और निरंतर बिना गैप के भगवान के दिव्य आध्यात्मिक प्रेममय सेवा में लगाना। Mayavadi sannyasis, however, do not know how to engage everything in the service of the Lord. Because they have no devotional training, they think material objects to be untouchable. Brahma Satyam Jagan Mithya. Mayavadis think that the world is false, but the Vaishnava sannyasis do not think like this. Vaishnavas say, why should the world be false? It is reality and it is meant for the service of the Supreme Personality of God. For a Vaishnava sannyasi, renunciation means not accepting anything for personal sense enjoyment. Devotional service means engaging everything for the satisfaction of the Supreme Personality of God. ये डिफरेंस है वैष्णव सन्यासी वर्सेस मायावादी सन्यासी। मायावादी सन्यासी सोचते हैं कि सब सारे भौतिक चीज, भौतिक कार्य सब माया है, ये पूरा जगत क्या है, मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वैष्णव ऐसी गलतफहमी में नहीं पड़ते हैं। उनका विचारधारा है कि जगत मिथ्या कैसे है, जगत कृष्ण का है, तो कृष्ण के भोग के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। तो अपने खुद के भोग के लिए इस्तेमाल न करके वैष्णव सन्यासी हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति को कृष्ण की सेवा के लिए लाते हैं। That is true understanding of वैष्णव संन्यास। प्रेमेते विवल बाह्य नाही स्मरण, राढ़ देसे 3 दिन करिल भ्रमण। तो संन्यास लेने के बाद महापुरुष जब निकले कटवा से, तो राढ़ देश तरफ गए। राढ़ देश मतलब जहाँ पे गंगा प्रवाहित नहीं होती, और प्रेम में बहुत विह्वल थे और कुछ भी बाहरी स्मरण नहीं था।
और 3 दिन तक लगातार भ्रमण करते रहे, ना तो खाए पिए, सोना खाना पीना सब त्याग करके। इस प्रकार से तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु भुलाइला, गंगा तीरे लाया आइला यमुना बोलिया। वो तो नित्यानंद प्रभु थे, महापुरुष भाव में तो निकलते जा रहे थे। कहाँ? वृंदावन की तरफ। नित्यानंद प्रभु उनको भ्रमित करके गंगा तट पे लेके आ गया, यमुना बोल करके फाइनली। अब वहां से कुछ शांतिपुर लेके जाते हैं। शांतिपुरे आचार्य घरे आगमन, प्रथम भिक्षा कैला तहाँ रात्रि संकीर्तन। तो फाइनली 3 दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु द्वैताचार्य के घर शांतिपुर में आते हैं और वहां पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। दिस वॉज हिज फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ आर्म्स। संन्यास लेने के बाद पहला जो प्रसाद ग्रहण किए थे महाप्रभु, 3 दिन के बाद शांतिपुर में द्वैताचार्य के घर में प्राप्त किए, और उसके बाद पूरी रात्रि संकीर्तन किए वहां पे। So it appears that in his transcendental ecstasy, Sri Chaitanya Mahaprabhu forgot to eat for 3 continuous days. He was then misled by Nityanand Prabhu, who said that the river Ganges was the Yamuna, because the Lord was in the ecstasy of going to Vrindavan. He was gladdened to see the Yamuna, although in actuality the river was the Ganges. In this way, the Lord was brought to the house of Advaita Prabhu at Santipur after 3 days, and he accepted food there. As long as the Lord remained there, he saw his mother Sachi Devi and every night executed conversation chanting with all the devotees. तो दिव्य आध्यात्मिक भाव में मत्त होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ये पता नहीं चला कि वो कौन है, कहाँ पे है, और जस्ट वृंदावन 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 की तरफ भाग रहे थे। 3 दिन तक ना तो कुछ खाए पिए सोए, कुछ भी नहीं किए। नित्यानंद प्रभु उनको मिसलीड करके फाइनली गंगा को यमुना बता करके लेके आए, शांतिपुर पहुंचाए, फिर उनको प्रसाद खिलाए, और रात्रि भर संकीर्तन चला। और नित्यानंद प्रभु बंगाल के सारे भक्तों को भी लेके आ गए, सच्ची माता भी आई। फिर कुछ दिन तक वहां पे महाप्रभु जब तक रहे, तो सच्ची माता के द्वारा उनको जो है प्रसाद मिला, और रात्रि को हर दिन भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन करते थे। माता भक्त गणेर तहाँ करिला मिलन, सर्व समाधान करी कैला नीलाद्रि गमन। At the house of Advaita Prabhu, he met his mother as well as all the devotees from Mayapur. He adjusted everything and then went to Jagannath Puri. तो वहां पे सभी भक्तों से मिलने के बाद, सबको सांत्वना देने के बाद फाइनली जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो ये सब लीलाओं का विस्तार से वर्णन चैतन्य भागवत ग्रंथ में किया गया है, इसलिए कविराज गोस्वामी केवल सिनॉप्सिस दे रहे हैं, सूत्र रूप में वर्णन कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु knew very well that his acceptance of sannyas was a thunderbolt for his mother. He therefore called for his mother and the devotees from Mayapur, and by the arrangement of Sri Advaitacharya, he met them for the last time after his acceptance of sannyas. His mother was overwhelmed with grief when she saw that he was clean shaven. There was no longer any beautiful hair on his head. Mother Sachi was pacified by all the devotees, and Lord Chaitanya Mahaprabhu asked her to cook for him because he was very hungry, not having taken anything for 3 days. His mother immediately agreed, and forgetting everything else, he cooked for Sri Chaitanya Mahaprabhu during all the days he was at the house of Sri Advaita Prabhu. Then, after a few days, Sri Chaitanya Mahaprabhu requested his mother's permission to go to a Jagannath Puri. At his mother's request, he made Jagannath Puri his headquarters after his acceptance of sannyas. Thus everything was adjusted, and with his mother's permission, Sri Chaitanya Mahaprabhu proceeded towards Jagannath Puri. चैतन्य महाप्रभु जानते थे संन्यास लेने के बाद कि सभी भक्त अत्यंत दुखी हैं, स्पेशली वज्रपात हो गया उनकी माँ के ऊपर। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु को मालूम था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब शांतिपुर पहुंचे, तो नित्यानंद प्रभु के माध्यम से बुलाए सभी मायापुर के भक्तों को, और उनकी माँ बहुत दुखी हो गई। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने देखा श्री चैतन्य महाप्रभु क्लीन शेव्ड देखे, तो इतने सुंदर घुंघराले चैतन्य महाप्रभु के बाल हुआ करते थे। ये देख करके सच्ची माता बहुत शोक में डूब गई। किसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु उनको सांत्वना देते हैं, और उनको उस दुख से निकालने के लिए माँ को बोलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी, 3 दिन से मैं कुछ खाया नहीं, आप मेरे लिए कुकिंग करिए, मुझे खिलाइए।
तो माँ अपने दुख को संभाल करके जाती और कुकिंग करती है। और फिर कुछ दिन वहीं पे रहते हैं। डेली सची माता उनको प्रसाद बना के खिलाती है। फाइनली फिर सची माता को कन्विंस करके किसी तरह से उनकी परमिशन लेकर जगन्नाथपुरी चले जाते हैं महाप्रभु। और इस प्रकार से हर चीज एडजस्ट हो जाती है। एवरीथिंग वॉज एडजस्टेड एंड विथ हिज मदर्स परमिशन। एडजस्टेड मीन्स ये का वो नहीं हुआ। क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बट एडजस्टेड मीन्स सांत्वना दे दिए थोड़ा। ये जैसे वापस जाके वो दुख हमेशा था। पर चैतन्य महाप्रभु वादा किए थे कि आई एम ऑलवेज देयर। सची माता इसलिए डेली कुकिंग करती थी नवदीप में और महाप्रभु को भोग लगाती थी। और महाप्रभु आते थे और खा के जाते थे। पथे नाना लीला रस देव दर्शन, माधव कुदीर कथ गोपाल स्थापन। तो जगन्नाथपुरी की जाते वक्त रास्ते में चैतन्य महाप्रभु अनेकों लीलाएं किए, अनेकों मंदिर विजिट किए और माधवेंद्रपुरी की कथा भी सुने। और एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ गोपाल, कैसे माधवेंद्रपुरी गोपाल विग्रह की स्थापना की साक्षी गोपाल मंदिर जाकर के। So this Madhapuri is Madhavendra Puri. Another Madhapuri is Madhvacharya, who was the spiritual master of a devotee in the line of Gadadhar Pandit, and who wrote a book known as the Sri Mangal Bhashyan. Madhvacharya, however, is different from Madhavendra Puri, who is mentioned in this verse. So, Kshir Churi Katha Sakshi, Gopala Vivaran, Nityananda, Kaila Prabhura Dand Bhanjan. तो जगन्नाथपुरी जाते वक्त नित्यानंद प्रभु From Nityanand Prabhu, Lord Chaitanya Mahaprabhu heard the story of Kheer Churi Gopinath. खीर चोरी गोपीनाथ की कथा नित्यानंद प्रभु सुनाते हैं, चैतन्य महाप्रभु सुने। और एंड द साक्षी गोपाल की भी कथा सुने। फिर नित्यानंद प्रभु और जब आगे जाते हैं तो महाप्रभु का संन्यास डंडा तोड़ देते हैं। So this Kheer Churi Gopinath is situated in Remuna, about 5 miles away from the Balasore station on the North-Eastern Railway, formerly known as the Bengal Mayapur Railway. This station is situated a few miles from the famous Kharagpur Junction station. Some time ago, the head of the temple was Shyamsundar Adhikari from Gopivallabhpur, which lies on the border of the district of Midnapur. Shyamsundar Adhikari was a descendant of Rachikananda Murari, the chief disciple of Shyamananda Goswami. तो एक खिरचोर गोपीनाथ के बारे में बताया जा रहा है, कैसे यहाँ पे पहुंच सकते हैं। बंगाल मायापुर रेलवे स्टेशन लाइन में बालेश्वर स्टेशन आता है। 5 मील दूर है बालेश्वर स्टेशन से रेंगना, ऑन द वे टू जगन्नाथपुरी एंड खड़गपुर जंक्शन से कुछ दूरी पे। A few miles before the Jagannathpuri station is a small station called Sakshi Gopal. Sakshi Gopal जगन्नाथपुरी से कुछ मील पहले आता है। Near this station is a village named Satyawadi, where the temple of Sakshi Gopal is situated. तो सत्यवादी गांव है जहाँ पे साक्षी गोपाल का मंदिर है। भगवान चल के आए थे वृंदावन से गोपाल जी साक्षी देने के लिए, इसलिए उनका नाम पड़ गया साक्षी गोपाल। क्रुद्ध है या एका गेला जगन्नाथ देखिते, देखिया मूर्छित या पडिला भूमिते। So after his sannyas, rod was broken by Nityanand Prabhu. Chaitanya Mahaprabhu apparently became very angry and left his company to travel alone to the Jagannath temple. When Chaitanya Mahaprabhu entered the Jagannath temple and saw Lord Jagannath, he immediately lost his senses and fell down on the ground. तो नित्यानंद प्रभु जब दंड भंग कर दिए, तोड़ दी, तो बाहरी ऊपरी रूप ऊपरी तौर से चैतन्य महाप्रभु क्रोधित होकर के और अकेले फिर ट्रैवल करना चालू कर दिया। और अकेले ट्रैवल करते हुए जगन्नाथ जी का दर्शन किए। और जैसे ही दर्शन करते हैं तो इमीडिएटली बाह्य चेतना खो बैठते हैं और मूर्छित होकर जमीन में गिर जाते हैं।
सार्वभौम लैया गेला अपन भवन, तृतीय प्रहरे प्रभु रहाइला चेतन। सार्वभौम भट्टाचार्य जो जगन्नाथ मंदिर के उस वक्त के इंचार्ज हुए, वो देखिए कि अरे ऐसा यंग सन्यासी आया, अचानक से गिर गया मूर्छित होकर के। उनके सिम्टम्स चेक किए तो समझ में आया, करे ये तो नाटक नहीं कर रहे, तो सच में मूर्छित है। तो उनको लेके गए घर में, और 9 घंटे तक महाप्रभु उसी मूर्छित अवस्था में पड़े रहे, जगन्नाथ के गहरे स्मरण के कारण। नित्यानंद जगदानंद दामोदर मुकुंदा, पाछे आछे मिली सबे पाइला आनंदा। पीछे पीछे नित्यानंद, जगदानंद, दामोदर, मुकुंद, ये सब आए ढूंढते ढूंढते। फाइनली जब महाप्रभु को साधु भट्टाचार्य के घर में देखे तो उनको बड़ा आनंद हुआ कि फाइनली महाप्रभु सेफ हैं, सिक्योर है। तबे सार्वभौम प्रभु प्रसाद करिला, आपन ईश्वर मूर्ति तारे दिखाइला। तो इसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर कृपा करते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराते हैं। इसके पहले सार्वभौम भट्टाचार्य उनको शिक्षा देते हैं वेदांत सूत्रों की, और फिर फाइनली महाप्रभु उनको अपना स्वरूप का दर्शन कराते हैं। एक्चुअली आज संडे है, तो ये जो लीला है यहाँ पे हम लोग पढ़े सूत्र रूप में, इसी का विस्तार से वर्णन चल रहा था अंत्य खंड में। साधु भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा दे रहे हैं, ये हम लोग करने वाले थे, बट सम और अदर वी फॉरगॉट दिस। हम लोग रेगुलर चैतन्य चैतन्यमृत कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तबे तक करिला प्रभु दक्षिण गमन, कूर्म क्षेत्र कैला वासुदेव विमोचन। फिर उसके बाद महाप्रभु दक्षिण यात्रा पे निकल जाते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर कृपा करने के बाद महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में जाते हैं, और वहां पे कुर्म क्षेत्र नामक एक स्थान में आते हैं, जहाँ पे एक वासुदेव विप्र नामक व्यक्ति का उद्धार करते हैं। जियाड़ नरसिम्ह, जियाड़ नरसिम्ह कैला नरसिम्ह स्तवन, पथे पथे ग्रामे ग्रामे नाम प्रवर्तन। After visiting Kurma Kshetra, the Lord visited the South Indian temple of Jiyar Narasimha and offered his prayers to Lord Narasimhadev. On his way, he introduced the chanting of the Hare Krishna Mahamantra in every village. कुर्म क्षेत्र विजिट करने के बाद महाप्रभु एक और मंदिर है साउथ इंडिया में, जियार नरसिंह, वहां जाते हैं। वहां पे भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना अर्पण करते हैं, और फिर उसके बाद गांव गांव में जा जा करके हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण करते हैं। यहाँ पे कोई भक्त है क्या आपने? हाँ।